नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। तो सवाल इंडिया में आज जो सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा पूरे देश में है, उन पर हम बात करेंगे और इनका पूरा इन एंड आउट निचोड़ मैं आपके सामने रखूंगी। तो आज जो हिंदुओं के लिए क्या संदेश निकल कर आ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारी लीड स्टोरी है, लव जिहाद के जवाब में आखिर लव जिहाद क्यों होने लगा। इस देश में आज की तारीख में लव जिहाद के खिलाफ तेवर की सच्चाई मेरठ है, जहां हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी रुकवा दी गई। सब बुक था, फुल तैयारी थी। तो मेरठ में क्या पंचायत हुई, ये रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि ऐसे बयान मेरठ में जो हुआ, कैसे उसकी जमीन तैयार करते हैं हुड़दंग गुंडई खाता ना बही, जो हम कहें वही सही वाली सोच को खाद पानी देते हैं, आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज ने बागपत के विराट हिंदू सम्मेलन में कहा कि अगर हिंदू बेटियां जिहाद में फंसती हैं तो एक के बदले 25 से 30 बेटियां ले आओ। के जिहाद है, एक जिहाद है लव जिहाद। हिंदुओं की बहु बेटियों को अपने जाल में फंसा करके वो इस तरह के वो लोग करते रहते हैं। आए दिन ये घटनाएं हो रही है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप लोग आवाज उठाइए। जो भी हिंदू समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई तो एकदम सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए और अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। आपका संघर्ष कामयाब होगा, लड़की वापस आएगी। लेकिन जब तक वो लड़की वापस नहीं आती, 25-30 उनकी ले आइए, 25-30 उनकी आ जाएगी। 2-3 दौर होंगे, किसी की भी फिर हिम्मत लव जिहाद में हिंदू समाज की बेटी की तरफ को आंख उठाने की नहीं होगी, क्योंकि भयभीन होने परिधि बिना डर के कुछ नहीं होगा। और ये लव जिहाद जो उन्होंने चलाया ना, कभी कभी देखा होगा बिजली जो चल रही है वो कभी कभी बिजली उल्टा शॉट मार देती है। तो इस बिजली को, इस लव जिहाद को मोड़ना पड़ेगा। उन्होंने आपकी तरफ को लव जिहाद मोड़ा, ये लव जिहाद अब उनकी तरफ को मोड़ना पड़ेगा। ये हिंदुओं की महिलाओं के गर्भ में जो आप लोगों ने बच्चे मरवा करके लड़कियां कम कर दी, अब सड़कों पर बस इंतजाम करिए। यदि कोई नौजवान ले आए तो उसका सम्मान करिए, पीड़ित मत करिए, उसका सम्मान करिए। और वो जो उधर से कोई बेटी आ जाए उसको ऐसा सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि वो यही कहे, आओ बुर्के को छोड़ने के लिए आओ, हलाला के रास्ते 15-20 बच्चे पैदा बनाने वाली फैक्ट्री मत बनिए। आओ हिंदुओं में आइए, सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में सम्मान प्राप्त करे। और कैसी भी हो, चाहे वह तोतली भी हुई, तोतली भी ठीक ही बोलेगी आकर के, वो भी हुई कहेगी, आओ बहनों आओ, सनातन धर्म में आओ, सनातन धर्म के बेतोते शादी कर लो, यहाँ सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग करिए। सोचिए, ये बयान दिया गया है सार्वजनिक मंच पर। यशवीर महाराज जो कह रहे हैं वो ये तो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन फिर लव जिहाद का जवाब रिवर्स लव जिहाद वाले पाठ के रूप में क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सवाल है। आपको मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने बयान दिया उसमें कह रहे हैं कि जो हिंदू लड़की उधर चली गई है उसे वापस लाने के लिए आप संघर्ष करें। जब तक ये नहीं होता तब तक 25 से 30 लड़की उनके लिए आइए। उन्होंने आपकी तरफ लव जिहाद मोड़ा, आप उधर मोड़ दीजिए। और कोई उधर से लड़की लेकर आए तो आप उसे मान सम्मान दीजिए समाज में, और इतना सम्मान दे कि वो दूसरों को कहे कि बुर्का छोड़ने के लिए इधर आओ। लड़कियां हिंदू सनातन अपनाएं, 15 से 20 बच्चे बनाने वाली फैक्ट्री ना बने। तो सोचिए, ये बयान दिया गया है। यशवीर महाराज के बयान का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लेकिन पुरजोर विरोध किया है। साजिद रशीदी ने कहा कि यशवीर का बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। बाकी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, देखिए। ये जो बयान इन्होंने दिया है कि अगर कोई हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद करता है तो एक के बदले में 20-30 उठाएंगे, ये बड़ा कम्युनल बयान है। इस बयान को लेकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आदमियों की जगह जेल है। ये महाराज कैसे हो सकते हैं? अगर इन्होंने हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को, सनातन को थोड़ा भी पढ़ा होता
तो ये समझ लेते, ये जान लेते कि किसी भी इंसान की और किसी भी धर्म की कितनी इज्जत है सनातन के अंदर। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत निंदनीय है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त कुछ चुनिंदा लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया तो 1 की जगह 25 ले आओ। ये कोई बात हुई है? अगर कहीं पर कुछ भी काम गलत हो रहा है तो उसका तरीका ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे बयानों को हवा क्यों मिलती है। बीते कुछ वक्त की घटनाएं भी आप देखिए जिन्होंने समाज को झकझोरा है। लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों की तस्वीर फरवरी 2026 से ही दिखती है। लखनऊ में जहां नाबालिग छात्रा को मुस्लिम युवक ने अगवा कर लिया, परिवार का आरोप, पीड़िता ने शादी कराने की धमकी दी तो कहा शादी नहीं कराई गई तो जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करेगा। बस्ती में ही फरवरी 2026 का मामला, 300 महिलाओं के जबरन धर्मांतरण का मामला, AIMIM से जुड़े अजहरुल पर फंसाने का आरोप। लखनऊ में गोमती नगर कैफे केस फरवरी 2026 का, जहां पर मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप लगा। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए युवक मंदिर जाता रहा, तिलक लगाता रहा। KGMU लव जिहाद केस कैसे भूला जा सकता है। लखनऊ का जनवरी 2026 का मामला, डॉक्टर पर नौकरी के झांसे में हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप लगा। और फिर मिर्जापुर का केस, जहां पर जिम धर्मांतरण रैकेट, जनवरी 2026, जहां पर जिम मालिक पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है। जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाए लड़कियों के, और जिम का जो मालिक है उसी ने ये वीडियोस बनाए। फतेहपुर में दिसंबर 2025 का मामला, जहां खुद को हिंदू बताकर एक युवक ने दलित युवती से दुष्कर्म किया और बाद में पीड़िता पर धर्मांतरण कर शादी करने का दबाव बनाया। तो फिर तस्वीर का एक पहलू ये भी है। तो इधर हिंदू संतों का कहना है कि देश में जितने भी लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, सरकार उस पर तुरंत एक्शन ले। रामदास महाराज कह रहे हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है। यशवीर महाराज इसे करीब से महसूस कर रहे होंगे, तभी ऐसा बोले। लोगों ने इतना षड्यंत्र किया हुआ है कि विदेशी फंडिंग के द्वारा हमारी बच्चियों को, बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का ये बहुत बड़े स्तर से काम करते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो इनका और मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हमारे सनातन हिंदुओं में तो केवल इनके बारे में लोग बताते हैं कि इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। उस घटना को रोकने के लिए लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उद्गार पेश करते हैं, तो इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। भारत में धर्मांतरण एवं लव जिहाद जैसी समस्याएं बहुत बड़े स्तर से चल रही हैं, और उन्होंने जो कहा है, बिल्कुल भोली भाली बच्चियों को अपने प्रेम जाल में, प्रेम प्रसंग में हिंदू नाम बदल करके फंसाना, फिर उनका धर्म परिवर्तित करना, बहुत ही ये घिनौना कर्म चल रहा है। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा, इस पर बहुत जोर देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। और उन्होंने दूसरी जो बात कही कि भाई वो हमारी एक लेके जाते हैं तो तुम 20-25 लेके आओ, तो देखो सठे साठ्यम समाचरित, जब कोई व्यक्ति बातों से नहीं मानता है तो जैसा वो आचरण कर रहा है वैसा ही हमको उसके संग करना पड़ता है। किसी को कष्ट ना पहुंचे, जिस पर बीतती है वो जानता है। जैसे बुजुर्ग और बच्चे माफ किए जाते हैं, वो क्रोध में गाली भी देते हैं तो श्रवण किया जाता है। जवानी की कहानी बहुत खराब है, तो इसीलिए उनकी जुबानी से निकल गया है, तो इसे कोई अन्यथा ना ले। यशवीर सिंह महाराज जी ने जो उसका सहा होगा तो उनकी वाणी से निकला है। तो हर धर्म को चाहिए कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो और वाणी पे नियंत्रण हो और अपने बच्चों का पालन पोषण हो सके, इसलिए कम बच्चे हों, सबके 2-2 ही बच्चे हों। तो ऐसा तो देखिए है नहीं कि इस तरह की बयानबाजी और विवादित टिप्पणियां पहली बार हो रही हैं। इससे पहले भी कई कथावाचक और धर्मगुरु ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर सवाल उठे हैं। जनवरी 2026 का मामला, अनुराधाचार्य ने कहा हिंदुओं ने संख्या नहीं बढ़ाई तो काट दिए जाएंगे। जनवरी 2026 में ही अनुराधाचार्य ने कहा 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनके इस बयान पर काफी सवाल हुए, चौतरफा निंदा हुई। अगस्त 2025 में साध्वी प्राची ने कहा मुस्लिम राखी पर फेस्टिवल जिहाद कर रहे हैं। अगस्त 2025 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि सरकार कहती है 2 बच्चे करो, लेकिन इस पर उनकी टिप्पणी ऐसी थी जो बड़ी ही आपत्तिजनक रही। जनवरी 2025 में महंत रविंद्र पुरी ने गैर हिंदुओं को चाय की दुकानों और जूस की दुकानों पर इजाजत न देने जैसा बयान भी दिया। तो ये सारे वो बयान हैं जो सवालों के घेरे में रहे। लेकिन बीते दिनों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिए हैं, जिसमें लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण तक उनके बयानों के केंद्र में रहा,
एक पुराना बयान आपको सुनवा रहे हैं। गाय गंगा गुरु गायत्री गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। जिस दिन तुम्हारा तिरंगा न चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। उस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे की। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अवैध धर्मांतरण को लेकर देश में कानून नहीं है, लव जिहाद को लेकर कानून नहीं है, लेकिन फिर भी मामले नहीं रुकते। तो सवाल है, आपको राज्यों के कानूनों के बारे में भी एक तस्वीर रख देते हैं आपके सामने। यूपी में 1 साल से लेकर 10 साल तक जेल का प्रावधान है, 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, 1 साल से लेकर 10 साल तक की कैद, सामूहिक धर्मांतरण पर तो भारी दंड और जुर्माना है। उत्तराखंड में गैर जमानती अपराध है ये, 10 साल तक जेल और 5 लाख तक का मुआवजा। हरियाणा में शादी के लिए धर्म छिपाना या झूठ बोलना अपराध है। नाबालिगों या SC/ST के धर्मांतरण पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। गुजरात में धोखे या लालच देकर धर्मांतरण अपराध के दायरे में आता है और गुजरात हाई कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर हालांकि रोक लगाई, लेकिन इस पर अभी कानूनी बहस जारी है। तो इस देश का कानून और संविधान इजाजत देता है कि 2 बालिग, चाहे वो महिला है और पुरुष, शादी आपस में अपनी पसंद से कर सकते हैं, हक है उनका। लेकिन जनाब, हक कानून की किताब में और जमीन पर उसके अमल में समाज की कसौटी पर कई बार कमजोर पड़ जाता है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, मेरठ में 2 बालिग लोगों की शादी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? आप ये नारे सुनिए। लव जिहाद नहीं होने देंगे, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा खुद करेंगे, ये नारे लगे वहां पर। और इस नारेबाजी के बाद, इस एक्शन के बाद शादी नहीं हो पाई। अपने बहन बेटी की सुरक्षा लव जिहाद के खिलाफ मेरठ के लोगों में इतना गुस्सा है कि इसको लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? दरअसल कहानी ये है कि यहाँ आकांक्षा गौतम नाम की एक हिंदू लड़की मुस्लिम युवक शाहवेज के साथ शादी करने वाली थी। जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को ये बात पता चली, बवाल शुरू हो गया। 13 तारीख यानी आज के दिन ही आकांक्षा की शादी होने वाली थी, लेकिन हिंदू संगठनों में इसको लेकर इतना आक्रोश था कि संगठन से जुड़े लोगों ने ऐलान कर दिया कि किसी हाल में शादी नहीं होगी और इसको लेकर महापंचायत का भी ऐलान कर दिया। मतलब जहां शादी होनी थी वहां महापंचायत। हालांकि जिन हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था, पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि अपनी बहनों को लव जिहाद में नहीं फंसने देंगे, किसी भी हाल में ये शादी नहीं होगी, चाहे कानून को अपने हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। देखिए कि जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और जो पुलिसकर्मी है वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि जो मंडप में बुकिंग की गई थी वो यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है और ये देखिए किस तरीके से आपको यहाँ जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ सुबह से ही यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी इसी तरीके से यहाँ गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मंडप का जो गेट है, इस गेट पर आप ये देखिए कि यहाँ जो ताला है वो ताला यहाँ पर लटका हुआ है और जो दूसरा गेट है वो भी आपको दूसरा गेट दिखा देता हूँ कि ये देखिए यही वो मंडप है पैराडाइज, जिसमें आकांक्षा गौतम और शाहवेज की जो शादी है वो होनी थी। जो तमाम तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह गई। जो मंडप मालिक है, मंडप मालिक ने भी जो मंडप की बुकिंग है वो कैंसिल कर दी और कैंसिल करने के बाद यहाँ इसी तरीके से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। छप्पे छप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। इसको लेकर हमने आकांक्षा से सवाल पूछा तो उसने NDTV के कैमरे पर साफ कहा था कि उससे पहले से पता था कि लड़का मुस्लिम है और परिवार को भी 6 साल से इसकी जानकारी है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है।
मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शाहवेज का असली नाम शाहवेज ही है और वो मुस्लिम है। और मेरी शादी शाहवेज के परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। बहरहाल आकांक्षा के चाचा की तरफ से शाहवेज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज जो शादी होनी थी वो नहीं हो पाई। तो आकांक्षा अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। उसने बताया कि उसे लड़के का असली नाम भी पता है, परिवारों को भी जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी जो हुआ वो आपने देखा। हमारे सहयोगी उस हॉल में पहुंचे जहां पर आकांक्षा की शादी होनी थी और कुछ हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। इनफैक्ट अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने बात की और ये कहा कि आकांक्षा तो अभी बच्ची है, उसे समझाया जाना और रोका जाना जरूरी है। जिहाद से अपनी बेटियों को बचाना, अपनी बेटियों को बोरिए में भरने से बचाना, और हमारा कोई भी बेटी हमारी हिंदू की मुसलमान के ना जाए, हमारी हिंदुओं में शादी करे। हिंदू का परिवार हमारा बहुत बड़ा है, हिंदू हमारे बहुत हैं, किसी से भी शादी कर सकती है, हमें कोई ऐतराज किसी बात की नहीं है। तो जो ये शाहवेज और आकांक्षा गौतम वाली शादी है, हालांकि शादी तो हो नहीं रही है, फिर भी आपने महापंचायत का ऐलान किया था। आज इसी मंडप में आकांक्षा की और शाहवेज की, मतलब यहाँ समीर बन के किया गया, और जो 7 फेरे में जो है वहाँ शाहवेज के नाम से किया गया। ये 2 नाम से अलग अलग कार्ड छपवाया गया, 2 मंडप अलग अलग किए गए। ये जो है बहुत बड़ा लव जिहाद का मामला है, इसी कारण से उन्होंने 2 जगह अलग अलग नाम चेंज करके। लेकिन आकांक्षा कह रही कि मैं तो शाहवेज से शादी करूंगी। शादी करेगी, उसके समझ में नहीं आ रही भी, वो जो है ब्रेन वॉश किया गया उसका, वो ब्रेन वॉश की वजह से ही वो जो है उनके पक्ष में बोल रही है। वो कुछ दिन में समझ जाएगी। हम अपनी बेटी को है समझाएंगे, उसको समझा के जो है वापसी कराएंगे, अपने घर में ही रखेंगे और अपने किसी परिवार में, किसी हिंदू समाज में ही उसकी शादी कराने की कोशिश। चलिए लव जिहाद के मामलों से आगे बढ़ते हैं। अब उस बहस की तरफ जो आज़ादी से पहले भी हो रही थी, जो आज भी हो रही है, वंदे मातरम को लेकर चर्चा। आपको बता दें, इस पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। वंदे मातरम गाने से जो लोग इनकार कर रहे हैं या जिन्हें वंदे मातरम पसंद नहीं है, उन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान का गाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। सुनिए योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का गाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। तो देखिए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइंस दी कि अब इसे अनिवार्य किया जाए। 2 छंद के आगे जो अन्य छंद हैं उन्हें यानी पूरा गाया जाए 3 मिनट 10 सेकंड का। और इसी पर मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें साजिद रशीदी ने बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, सर कटा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए, वंदे मातरम की जो कुछ पंक्तियां हैं उन पर आज से नहीं, 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी और ये जितने बड़े लोग थे उस वक्त के, हुसैन अहमद मदनी साहब, इन सब लोगों ने कांग्रेस को लिख कर दिया था और कांग्रेस ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि ये जो पंक्तियां हैं जिससे आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है, ये नहीं गाई जाएंगी। सवाल वही है सबसे बड़ा, जब हमारे देश का संविधान हमें अपनी आस्था को प्रकट करने का, उसका इजहार प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है, तो हमारे ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर किसी चीज को थोपा नहीं जा सकता, ये सच्चाई है। और मुसलमान तो गाएगा नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए आस्था से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। अगर हमारे पास आस्था ही नहीं बची तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती होगी ही होगी, लेकिन मुसलमान कोई गाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं गाएगा, चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए, हम नहीं गाएंगे। हालांकि इसके पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जबरन थोपा जा रहा है वंदे मातरम केंद्र सरकार की तरफ से।
तमाम मजहब के लोगों को अपने मजहब पर कायम रहने की और अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। वंदे मातरम को लेकर सरकार के निर्देश के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसे सुनिए। अरशद मदनी ने पोस्ट किया है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों और आयोजनों में इसकी समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार का न केवल एक पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि ये संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। मदनी का ये भी कहना है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, इसलिए एक अल्लाह की वंदना करने वाले इसे नहीं पढ़ सकते। मदनी का कहना है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि वंदे मातरम के जरिए मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। सबको जग जाहिर है अच्छी तरह कि ये जो है मुसलमान इसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करते और मुसलमान इसमें शिरकिया करम तसव्वुर को मानते हैं कि इसमें इस्लाम के खिलाफ एक शिरकिया तसव्वुर है, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई बुरी बात, कोई गलत नहीं होगा। ये जो वंदे मातरम के ताल्लुक से कानून बनाया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जब्र किया जा रहा है कि इसका पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, तो ये गैर आइनी है यानी गैर कानूनी है। यहाँ पर हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर कायम रहने की और अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, उसके भी ये खिलाफ है और इससे लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पैदा होगा। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया, उनका अग्रेशन, इस पर आपने देखा उनकी नाराजगी की सरकार हम पर थोप रही है ये। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता बेशक उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भी कई नेताओं ने समर्थन किया। सुनिए अलग अलग राजनीतिक बयान। अरशद मदनी क्या समझ लिया है, ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई और यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या अदनी हो। देखिए वो गाएंगे नहीं गाएंगे वो अलग बात है। वंदे मातरम हमारे रग रग में है, मेरे बचपन से कई पीढ़ियों से हम लोग गाते आए हैं। इस देश और इस मिट्टी में वंदे मातरम है, चाहे कोई गाए या ना गाए, वो अपनी व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें कोई रिलीजियस मामला कोई कुछ नहीं, देशभक्त की बात है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी अच्छा लगता है वंदे मातरम और जनगण मन दोनों अच्छा लगता है। मैंने कहा कि मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा भाई। मैंने कब कहा? मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जहाँ तक उनको गायन की बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, तो अल्लाह को ही सजदा करूंगा मैं। हिंदू बनने का कोई सवाल नहीं है। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं और इसलिए यह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, थोड़ा देर से भी क्यों न हुआ, हो गया, इसका हमको आनंद है। देखिए हाँ MIM पार्टी ने और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बात को क्लियर भी किया है
कि किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई एतराज़ नहीं है और लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मज़हब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। कोई सांसद ऐसा नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे हैं। सर क्या रुख है सर, क्या रुख है सर? रुख क्या है? वंदे मातरम देश की लड़ाई के, देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल। फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद
जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसरॉय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। ये आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे, जहां से देश का संचालन होता है वो जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। वो इम्प्रेसिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो। आज नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही है, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए, नए टूल्स के उपयोग के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल
इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम
नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थी, न आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया। आज वही स्थान परिवारों, बच्चों, देश भर से आने वाले नागरिकों के लिए एक जीवंत सार्वजनिक स्थल बन चुका है। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। हमने यह तय किया कि देश की नई पीढ़ी राजधानी के केंद्र में अपने नायकों से प्रेरणा ले। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं, हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। जब अलग अलग मंत्रालयों को एक परिसर में लाया गया तो उन भवनों को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ
ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है, और ये काम सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा। साथियों, आज जब भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई गाथा लिख रहा है, आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है, एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपको इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल,
यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछे, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा? यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है, जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए। और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की, हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा, वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा, वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा। और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी। साथियों, महात्मा गांधी की भावना थी, कर्तव्य की बुनियाद पर ही अधिकार की भव्य इमारत का निर्माण होता है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए ही कर्तव्य पर बहुत जोर दिया है। और इसलिए हमें याद रखना है, कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर समस्या का समाधान है कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है,
कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागृत पथ है कर्तव्य। साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए युग की ओर। आने वाले वर्षों में हमारी पहचान केवल अर्थव्यवस्था से नहीं होगी, हमारी पहचान होगी गवर्नेंस की गुणवत्ता से, नीतियों की स्पष्टता से और कर्मयोगियों की निष्ठा से। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल का फैसला नहीं होगा, 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगा। याद रखिए, 2047 का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो 140 करोड़ सपनों की समय सीमा है। इस यात्रा में हर संस्थान महत्वपूर्ण है, हर अधिकारी महत्वपूर्ण है, हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं सेवा तीर्थ संवेदनशील शासन का प्रतीक बने, नागरिक केंद्रीय व्यवस्था का रोल मॉडल बने। ऐसा स्थान जहां सत्ता नहीं सेवा दिखे, जहां पद नहीं प्रतिबद्धता दिखे, जहां अधिकार नहीं उत्तरदायित्व दिखे। मुझे पूरा विश्वास है हमारा संकल्प इतिहास लिखेगा, हमारा परिश्रम पीढ़ियों को दिशा देगा। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आइए हम हर पल, हर क्षण का सही इस्तेमाल करें। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से ऐसे पुण्य कार्य करें कि आने वाली शताब्दियां कहे, यही वह समय था जब भारत ने स्वयं के भाग्य को पुनः परिभाषित किया। यही वह समय था जब भारत ने अगले 1000 साल के उज्जवल भविष्य के लिए अपना मजबूत कदम नई ऊर्जा, नई गति के साथ उठाया था। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत आपके उद्बोधन के लिए हृदय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे और देखिए विकसित भारत 2047 140 करोड़ की समय सीमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, कह रहे हैं कि सेवा तीर्थ संवेदनशील शासन की प्रतीक बने।